गांव के पास पहुंचते ही घाघरा नदी दो हिस्सों में बंट जाती है और गिरवा और कौड़ियाला कहलाती है। दोनों नदियों का उद्गम नेपाल में होता है। थोड़ी ही दूर रेतीले किनारे पर छप्पर की झोपड़ियां दिखाई देती हैं, जिनकी छतों पर लगे सोलर पैनल धूप में चमक रहे हैं। कुछ ग्रामीण नाव को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। पिछले 15 साल से पुनर्वास की मांग कर रहे ग्रामीणों के लिए ये खबर बड़ी राहत लेकर आई है। वे कई बार वन विभाग, बहराइच प्रशासन से मिलकर 5 साल पहले लखनऊ जाकर सीएम के जनता दरबार में आवेदन भी दे चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भरतापुर पहुंचकर ग्रामीणों से उनकी जिंदगी और इस फैसले के मायनों पर बात की। बहराइच से यात्रा शुरू होती है। करीब 40 किलोमीटर के करतनिया घाट के घने जंगलों से 3 घंटे की ड्राइव। इसके बाद घाघरा नदी के किनारे नाव मिलती है जो 6 किलोमीटर दूर गांव तक ले जाती है। रास्ते में धूप सेकते घड़ियाल और मगरमच्छ रेत पर पड़े दिख जाते हैं। भरतापुर पहुंचकर लगता है जैसे समय थम गया हो। हर घर घास और फूस का बना है। एकमात्र पक्का ढांचा छोटा सा प्राथमिक स्कूल है। सड़कें नहीं है, सिर्फ कच्चे रास्ते हैं। लगभग 600 लोगों के इस गांव में केवल 2 छोटी दुकानें हैं। अधिकांश लोग मौर्य समुदाय से आते हैं। गांव के बीच एक खाली मैदान है। यहाँ त्योहार और रस्में मनाई जाती है। बुजुर्ग बताते हैं कि गांव पहले बहुत बड़ा था, लेकिन नदी किनारा कटती गई और गांव सिकुड़ता गया। कब हम जंगलों के बीच आ बसे, किसी को याद ही नहीं। अधिकारियों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि गांव आजादी से पहले भी मौजूद था। अधिकांश ग्रामीण निरक्षर हैं या अधिकतम 5वीं तक ही पढ़े हुए हैं। आजीविका खेती और मछली पकड़ने पर निर्भर है। युवा रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। 46 वर्षीय दूधनाथ मौर्य, जो सीएम के जनता दरबार गए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर, वो बताते हैं, नदी ने हमारी जमीन निगल ली। कुछ लोगों के पास बस थोड़ी जमीन है जिस पर हल्दी और पुदीना उगाते हैं। जरूरी सामान लेने के लिए ग्रामीणों को 7 से 10 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता है। कोई खैरतिया बाजार लखीमपुर खीरी जाता है तो कोई बिछिया बहराइच। गेहूं पीसने या तेल निकालने जैसे कामों के लिए वे नेपाल के बर्दिया जिले जाते हैं। दूधनाथ हंसते हुए कहते हैं, रास्ते में बर्दिया नेशनल पार्क पड़ता है। पूरा सफर एक रोमांच जैसा है। उमा देवी के पति शिवनंदन, जो 50 साल के हैं, वो पिछले महीने नाव पलटने की घटना में मारे गए। उमा देवी कहती है, नदी पार करना आसान नहीं। पानी गहरा, बहाव तेज और मगरमच्छों से भरा होता है। अगर नाव पलट जाए तो लोग मदद करने से भी डरते हैं। जंगल का रास्ता भी सुरक्षित नहीं, इसलिए ग्रामीण कोशिश करते हैं कि सूर्यास्त से पहले घर लौट आएं। बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल है। 5वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें यहाँ तक कि रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता है। हर दिन नदी और जंगल पार करवाना जोखिम भरा काम है, इसलिए कम ही परिवार बच्चों को आगे पढ़ा पाते हैं। गांव में डॉक्टर या क्लिनिक कुछ भी नहीं। नजदीकी अस्पताल बहराइच में है। बरसात में नदी गांव में घुस जाती है। लोग मचान बनाकर उस पर रहते हैं या स्कूल की छतों पर शरण लेते हैं। गांव में बिजली सिर्फ सोलर लाइट से मिलती है। रात में 8 से 9 बजे तक सब सो जाते हैं, पर रात शांत नहीं होती। दिल्ली में काम करने वाले 27 वर्षीय मोहनलाल कहते हैं, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, खासकर हाथी और बाघ। हम ड्यूटी पर बारी बारी बैठते हैं और अपनी हिफाजत के लिए पटाखे रखते हैं। गांव में पुलिस चौकी नहीं है। विवाद गांव के लोग खुद निपटा लेते हैं। अम्बा ग्राम सभा के प्रधान इकरार अंसारी कहते हैं, मैं महीने में 1-2 बार गांव जाता हूँ। शिकायत आने पर वही सुलझा देता हूँ। चुनाव के दौरान अधिकारी एक दिन पहले पहुंचकर स्कूल में मतदान केंद्र बनाते हैं। ग्रामीण बताते हैं, कोई बड़ा नेता कभी प्रचार करने नहीं आया। दूधनाथ कहते हैं, अब राहत है। उम्मीद है जल्द ही हमारा स्थानांतरण होगा। खैर, सीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सिमराना गांव में 4.2 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की। विस्तृत नक्शा और लागत सरकार को भेज दी गई है। योजना के अनुसार हर परिवार को 700 से 800 स्क्वायर प्लॉट मिलेगा।
आवास योजना के तहत घर और शौचालय, सड़क, बिजली, नाली, पानी की पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट, जानवरों के लिए अलग स्थान, 8 फीट चौड़ी सड़कें। स्थानीय बीजेपी विधायक सरोज सोनकर ने बताया कि नई बसाहट के पास पंचायत भवन, प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी है। सरकार हर परिवार को 2.5 बीघा खेती की जमीन देने की योजना भी बना रही है। एसडीएम रामदयाल के अनुसार 135 परिवारों की पहचान हो चुकी है। मंजूरी मिलते ही पीडब्ल्यूडी साइट विकसित करेगा और परिवारों की सहमति ली जाएगी। 2016 से लंबित वन विभाग की अलग पुनर्वास योजना को भी पिछले महीने मंजूरी मिली। डीएफओ सूरज बताते हैं 118 ग्रामीणों ने सहमति दी है। हर परिवार को 15 लाख रुपए नकद मिलेगा। जमीन, घर और हैंडपंप का मुआवजा भी मिलेगा। गांव खाली होने पर इसे जंगल से मिलाया जाएगा। अब शिक्षकों के लिए भी राहत है। सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक विनोद कुमार और बेगराज सिंह भी फैसले से खुश हैं। वे 10 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं और रोज 12 किलोमीटर का दुष्कर सफर भी तय करते हैं। 6 किलोमीटर जंगल, 1 किलोमीटर नदी नाव से, फिर 5 किलोमीटर जंगल मोटरसाइकिल पर। कई बार हाथियों से बचने के लिए उन्हें बाइक छोड़कर भागना पड़ा। रोज वे एक स्थानीय गाइड को भी साथ ले जाते हैं। स्कूल में छात्रों की संख्या 100 से घटकर 47 रह गई है। दोनों ने ट्रांसफर मांगा पर विभाग ने कहा कि कोई दूसरा शिक्षक तभी भेजा जाएगा जब यहाँ आने को तैयार हो, और कोई नहीं हुआ। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।